बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, बोलिए अयोध्या धाम की, श्री गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की जय जय श्री सीताराम। मित्रों, बंधुओं, अब जो कथा मैं श्री नैष के महाभारत से लाने जा रहा हूं, वो कथा द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण कथा है और हर जनमानस में द्वापर युग से कल युग तक हर व्यक्ति, हर मनुष्य और सनातन धर्म में प्रचलित कथा है। कथा है द्रौपदी चीरहरण की। परम सम्मानीय आदरणीय गुरुजी श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी की लेखनी, आपके कलम से लिखा हुआ नैष महाभारत, नैष रामायण और भगवान के अवतारों की कथा भी आपने लिखी है। बहुत उच्च कोटि के महान साहित्यकार हैं आप। आपने लिखा है द्रौपदी के चीरहरण की कथा। सुनिए बंधुओं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे उत्साह को बढ़ाएं। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे दुर्योधन के सभागार में नृप धृतराष्ट्र उपस्थित थे। तो दुर्योधन के सभागार में अरे नृप धृतराष्ट्र भीष्म पितामह विदुर द्रोण कृप, भीष्म पितामह विदुर द्रोण कृप आदित्य थे परिचित थे। दुर्योधन के सभागार में मित्रों महाराज धृतराष्ट्र उपस्थित थे, साथ में भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी उपस्थित थे, आसित थे, पर चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? भीष्म पितामह की आंखें थी कर्ण की भ्रुकुटी को आंक रही, कर्ण की भ्रुकुटी को आंक रही। दुर्योधन के अभियंतर को घूर घूर कर झांक पितामह की निगाहें, आंखें दुर्योधन की तरफ थी। दुर्योधन को भृकुटी तान कर देख रहे थे। मन में कुछ भावनाएं थी, कुछ कुंठा थी। घूर घूर कर दुर्योधन को देख रहे थे। सोच रहे थे दुर्योधन ने ये कैसा जाल बिछाया, सोच रहे थे दुर्योधन ने ये कैसा जाल बिछाया। एक नृपति बन गया रंग, एक नृपति बन गया रंग, ये कैसा खेल रचाया। सोच रहे थे भीष्म पितामह मन में, दुर्योधन ने ये कैसा जाल बिछाया, कैसा जाल बिछाया। एक चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर आज रंक बन गया और
नहीं सत्य दिखलाई देता, नहीं सत्य कुछ कह पाना, नहीं सत्य दिखलाई देता और नहीं सत्य कुछ कह पाना। उम्र ढली तो जाना मैंने, ये सब पितामह मन में सोच रहे हैं। उम्र ढली तो जाना मैंने, दांत पीस कर रह जाना। अरे उम्र ढली तो जाना मैंने, दांत पीस कर धर्मराज ने पनकीड़ा में अपना खूब लुटाया है, अपना खूब लुटाया है, अरे अपना खूब लुटाया है। अनुजों को भी वो हार गया, अनुजों भाइयों को भी हार गया, फिर पत्नी को दे आया है। खुद को हारा, भाइयों को हार गया और पत्नी पांचाली द्रौपदी को भी हार गया। और जब पत्नी को हार गया, द्रौपदी को हार गया, तो दुर्योधन बोला विकर्ण से, अपने छोटे भाई से, विकर्ण से दुर्योधन बोला विकर्ण से, जाओ ये खबर सुनाओ, अरे जाओ ये खबर सुनाओ। इसी समय उस चंद्रमुखी को, द्रौपदी को, इसी समय उस चंद्रमुखी को सभागार में ले आओ। पांचाली बोली विकर्ण से वह अधिकार नहीं रखता, पांचाली बोली विकर्ण से वह अधिकार नहीं रखता। हार चुका हो जो अपने को वो कैसे दाम लगा सकता। दुर्योधन ने आदेश दिया विकर्ण को इसी समय सभागार में, सभा में द्रौपदी को लाया जाए। विकर्ण द्रौपदी को लाने के लिए रणवास में गया तो द्रौपदी ने एक बहुत सुंदर नीत भरी बातें कही। विकर्ण, महाराज युधिष्ठिर मुझको कैसे हार सकते हैं, जो खुद ही अपने को दांव को पर लगाकर हार गया हो, खुद को हार गया हो, वो मुझे भला दांव पर क्यों लगाकर हारेगा। तो पांचाली बोली विकर्ण से वह अधिकार नहीं रखता। अरे हार चुका हो अपने को जो वो कैसे दाम लगा सकता। जब विकर्ण ने कहा लौट कर, वापस जाकर विकर्ण ने सभा में, जब विकर्ण ने कहा लौट कर कैसे उसको लाऊं मैं, अरे कैसे उसको लाऊं मैं, उचित नहीं देश आपका। दुर्योधन से विकर्ण ने कहा उचित नहीं देश आपका, कैसे इसे निभाऊं मैं।
उचित नहीं तब दुर्योधन ने कहा दुशासन लाओ पकड़ तुरंत उसको। तब दुर्योधन ने निकट की बजाय दुशासन से कहा कि दुर्योधन ने कहा दुशासन अरे लाओ पकड़ तुरंत उसको, नग्न उसे कर देना है फिर वस्त्र खींच कर अब तुमको। अरे नग्न उसे कर देना है फिर वस्त्र खींच कर अब। दुर्योधन जाकर दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि दुशासन तुम जाकर और उस पांचाली को द्रौपदी को सभा मध्य में बाल खींच कर लेकर आओ और निवस्त कर देना है ना। मित्रों, अब दुशासन द्रौपदी को लाने के लिए जा रहा है और द्रौपदी के पास पहुंचकर दुशासन और द्रौपदी में क्या वार्ता होती है, ये कथा द्रौपदी चीरहरण की दूसरे भाग में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।